हरे कृष्ण। महाभारत में राजा परीक्षित कौन थे? कैसे हुआ था उनका जन्म? चर्चित हिंदू ग्रंथ महाभारत में कौरवों, पांडवों और श्री कृष्ण जैसे लोकप्रिय चित्रों के अलावा राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। वह पांडवों के भाई अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। अपनी माँ के कोख में उन्हें बचाया था भगवान श्री कृष्ण ने। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ कर दिया था, अपनी माँ के कोख में ही परीक्षित का दर्शन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते, वह उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते। यह उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था। इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमारी की छोटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए। इनमें एक जनमेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, तब परीक्षित ने उनका कार्यभार और शासन संभाल लिया। एक दिन वह जंगल में सैर करने को गए थे। तभी वे थक हार कर एक ऋषि समीका के आश्रम में चले गए। वे बहुत प्यासे भी थे। उन्होंने देखा ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनके सामने कई बार प्रणाम किया, लेकिन ऋषि पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। इस पर नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ डाल दिया। इसके बाद जब ऋषि की तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने क्रोधित में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के मिलने के बाद परीक्षित ने राजकाज त्याग कर बेटे जनमेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिन के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए, जहां उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं। उन्होंने आत्मा का ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब सुखदेव चले गए तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नागवंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया। उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जनमेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठान ली, जिसमें वह सारे सांपों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बनाई। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र के पास गए। इधर जनमेजय ने सांपों को यज्ञों में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में सांपों की तरफ बृहस्पति भगवान को नीचे जनमेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। आपको बता दें कि जनमेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन के द्वारा जनमेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। राधे राधे।